आज मोदी ने तीनों काले कानून वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम उन 700 से ज़्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है और जिनकी वजह से आज देश का, दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे, सिर पड़वाए। हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही। उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक लोगों पे हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे। जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। और जब तक संसद में ये पास नहीं हो जाते तो तब तक हमें हो सकता है वेट करना पड़े। लेकिन ये कुल मिला के जो फैसला है वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लिया जाएगा। बहुत जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी। फिलहाल हम सभी आंदोलनकारियों का धन्यवाद करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं जिनकी वजह से मोदी को अपना सिर झुकाना पड़ा है। और आगे के जो भी प्रक्रिया होगी वो अपनी कमेटी के बीच में रख के, अपने एसकेएम की मीटिंग के बीच में रख के उस पर अगला निर्णय लिया जाएगा। हमारे किसान भाइयों और बहनों और किसान आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को हम एक अपील करना चाहते हैं कि आपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अभी सुना टीवी पर कि उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करने की बात की है। बहुत सारे लोग खुश हैं, ये हमारी जीत है। लेकिन हम सभी लोगों को ये विनती करना चाहते हैं कि इस पर एसकेएम अभी फैसला करेगा। लेकिन आप जो 26 नवंबर को हम दिल्ली मोर्चे का 1 वर्ष पूरा होने पर बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं, उसकी तैयारी रखें। क्योंकि जब पार्लियामेंट में से ये कानून रिपील नहीं, जो संवैधानिक तौर से ये कानून खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमें बॉर्डरों पर रहना पड़ेगा, अब तक दबाव बनाकर रखना पड़ेगा। और दूसरा, एमएसपी पे उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें सेंटर के अधिकारी होंगे, स्टेट्स के अधिकारी होंगे और किसान होंगे। इस पर कंक्रीट बात अभी सामने नहीं आई, तो ये बात पूरी स्पष्ट हो जाए कि एमएसपी पे सरकार क्या कर रही है। इस पर एसकेएम एक बैठक करेगा और तभी इस पर अगला निर्णय लेगा। आप सभी लोगों को विनती है कि आप इस जीत से उत्साह लेकर बड़ी गिनती में 26 नवंबर को दिल्ली के जो हमारे मोर्चे हैं, सिंगू है, टिकरी है, गाजीपुर है और मोर्चे हैं, बड़ी गिनती में वहां पर पहुंचे। और जब तक पार्लियामेंट से ये कानून निरस्त नहीं हो जाते तब तक अपना दबाव बनाए रखें और बड़ी गिनती में दिल्ली की तरफ मूव करने का प्लानिंग करें। जो लोग ये कहते थे कानून वापस नहीं होंगे, उनको आज सीएम का बयान सुन लेना चाहिए। ये किसान आंदोलन की एक जीत है, लेकिन मुकम्मल जीत तक हमें इसी तरह डट रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही माननीय हमारे किसान भाइयों और बहनों और किसान आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को हम एक अपील करना चाहते हैं कि आपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अभी सुना टीवी पर कि उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करने की बात की है। बहुत सारे लोग खुश हैं, ये हमारी जीत है। लेकिन हम सभी लोगों को ये विनती करना चाहते हैं कि इस पर एसकेएम अभी फैसला करेगा। लेकिन आप जो 26 नवंबर को हम दिल्ली मोर्चे का 1 वर्ष पूरा होने पर बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं, उसकी तैयारी रखें। क्योंकि जब पार्लियामेंट में से ये कानून रिपील नहीं, जो संवैधानिक तौर से ये कानून खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमें बॉर्डरों पर रहना पड़ेगा, अपना दबाव बनाकर रखना पड़ेगा। और दूसरा, एमएसपी पे उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें सेंटर के अधिकारी होंगे, स्टेट्स के अधिकारी होंगे और किसान होंगे। इस पर कंक्रीट बात अभी सामने नहीं आई, तो ये बात पूरी स्पष्ट हो जाए कि एमएसपी पे सरकार क्या कर रही है।
इस पर एसकेएम एक बैठक करेगा और तभी इस पर अगला निर्णय लेगा। आप सभी लोगों को विनती है कि आप इस जीत से उत्साह लेकर बड़ी गिनती में 26 नवंबर को दिल्ली के जो हमारे मोर्चे हैं, सिंगू है, टिकरी है, गाजीपुर है और मोर्चे हैं, बड़ी गिनती में वहां पर पहुंचे और जब तक पार्लियामेंट से ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक अपना दबाव बनाए रखें और बड़ी गिनती में दिल्ली की तरफ मूव करने का प्लानिंग करें। जो लोग ये कहते थे कानून वापस नहीं होंगे, उनको आज सीएम का बयान सुन लेना चाहिए। ये किसान आंदोलन की एक जीत है, लेकिन मुकम्मल जीत तक हमें इसी तरह डट रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि एक 12 महीने से भी ज्यादा समय से जो लंबा एक संघर्ष चला, जिसमें किसानों ने अपनी एकजुटता बनाते हुए देश के किसानों के 2-3 मुद्दों को लेकर, खास करके 3 कृषि कानून, एमएसपी, पावर बिल और एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस को लेकर जो एक लड़ाई लड़ी एक साल, उस लड़ाई ने इतना माहौल बना दिया देश में कि पूरे देश के लोगों को भी एक रास्ता मिल गया है कि आने वाले समय में उनके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर वो संघर्ष करें। और इसमें हमने देखा कि ये आंदोलन में जो एकता और लगातार लड़ाई लड़ी है, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपने तमाम किसान साथियों को, पूरे देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस तरह से सुबह सुबह गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून के बारे में अपना भाषण दिया और उसमें जिस तरह से उन्होंने एक पश्चाताप करते हुए, गलती मानते हुए ये महसूस किया कि हमें ये 3 कानून जो बनाए थे बेशक अच्छे के लिए बनाए थे, लेकिन हम इनको आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वापस लेंगे एक लीगल प्रक्रिया से। ये पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता और लड़ाई के सामने इस प्रधानमंत्री जी ने अपना पश्चाताप किया है और गलती मानी है। इसके लिए भी किसान आंदोलन और किसानों की एकता और संघर्ष जो है बहुत ही बधाई के पात्र है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में अदर जो दूसरे मुद्दे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जो कि पूरे देश के किसानों का बड़ा मसला है, उसके लिए ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे और जल्दी ही संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग बुला के हम फैसला करेंगे कि आगे आंदोलन को किस तरफ ले जाना है। आपका बहुत